नमस्कार दोस्तों और दोस्ती यही नहीं हो। और लगती है गुस्सा तब जब नहीं लाते कुछ खाने को नात और बात। आइए पढ़ लेते हैं इसीलिए हम दांत। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप जानते होंगे दांत यानी तीत टॉपिक जो कि आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, आज आपको एकदम सरल करके बताने वाला हूं। आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं दांत से रिलेटेड, क्योंकि आज आप इस वीडियो में जानोगे कि दांत होता क्या है, ये कैसे बना रहता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एकदम ए टू जेड पूरा दांत के बारे में कवर होने वाला है। आइए चलिए समझते हैं दांत के बारे में एक एक करके। देखिए जो दांत होता है यानी तीत, इसकी स्टडी हम कहते हैं ओडोंटोलॉजी। ये जो ओडोंटोलॉजी होता है, जब आदमी यही पढ़ लेता है उसके बाद वो डेंटिस्ट बन जाता है। ये जो दांत होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना रहता है। ये हमारा जो दांत होता है, दांत आप देखोगे यही व्हाइट वाला दांत, इसी दांतों को जो ऊपर वाला परत है ये जो व्हाइट है उसे हम कहते हैं इनेमिल। ये जो इनेमिल रहता है ये हमारे शरीर में सबसे हार्डेस्ट भाग रहता है। हार्डेस्ट मतलब सबसे कठोर भाग रहता है। वो बात अलग है जब आपकी वाली आपको छोड़ के चली जाती है तो आपका दिल सबसे ज्यादा कठोर हो जाता है, लेकिन उससे पहले ये इनेमिल सबसे ज्यादा कठोर रहता है। सीरियसली मत लेना, यही जो इनेमिल रहता है चाहे आपका दिल टूटे चाहे जो हो, यही सबसे कठोर रहता है। अब अगर आपको देखना हो कि ये इनेमिल कितना ज्यादा मजबूत होता है तो अगर आप बचपन में देखोगे जब आपका दांत टूटता होगा तो उसे लोढ़ा के नीचे लेकर फोड़ना, फूटेगा ही नहीं। मतलब जब बचपन आएगा तब करके देख लेना। मतलब जैसे आपका जब दांत टूटेगा इसकी बात कर रहा हूं। अब दांत टूटेगा कब, जब अपनी वाली के साथ पकड़ लिए जाओगे तो वहीं आपका मुंगा हुआ यानी दंत तो तोड़ दिया जाएगा। तो जब आपका दांत टूटेगा ना तो दांत को घर पे लाना और उसको फोड़ के देखना, तो वो जो इनेमिल रहेगा ना वो फूटेगा नहीं, यानी दांत आपको बहुत ज्यादा मजबूत होता है इसी इनेमिल की वजह से। ये जो इनेमिल होता है ये ऊपर वाली परत को हम कहते हैं, और ये जो दांत रहता है इसके अंदर क्या होता है उसे हम कहते हैं डेंटाइन। ये जो डेंटाइन रहता है ये दांत के अंदर वाला भाग रहता है, ये थोड़ा पनिया पनिया टाइप का होता है, कमजोर होता है। इसलिए जो कीड़े उड़े हमारे दांत में लगते हैं ना, सबसे पहले वो खुरुच के क्या करेंगे, इसी इनेमिल को खा लेते हैं। ये जो इनेमिल वाला भाग है इसे खा लेते हैं। तो क्या होता है अंदर डेंटाइन रहता है, डेंटाइन बहुत ज्यादा कमजोर रहता है, तो वहां पर जाकर वो आराम से रहते हैं वो कीड़वन। तो जब अंदर चला जाता है ना इनेमिल के, तब जाकर आपको बहुत तेज पिराने लगता है। इसी डेंटाइन में इस तरीके से नीचे से ब्लड कैपिलरीज आई रहती हैं जो कि खून पहुंचाने का यानी कि न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करती हैं, क्योंकि खून के माध्यम से न्यूट्रिशन सब ट्रांसपोर्ट होता है। आप देखो समझते हैं डाइफियोडोंट टीथ क्या होता है। डाई का मतलब होता है दो, तो यानी कि ऐसे दांत जो कि हमारे जीवन में दो बार आते हैं उसे हम डाइफियोडोंट टीथ कहते हैं। जो टूट कर वापिस आए उसे हम क्या कहते हैं, डाइफियोडोंट। ऐसे दांत बीस्ट होते हैं। अब कौन से दांत होते हैं, जैसे आप बचपन में सुने होंगे भैया मिल्क टीथ यानी कि दूध का दांत। तो जब बचपन रहता है ना तो बचपन में केवल हमारे 20 दांत आते हैं, उसके बाद वो 20 दांत टूटते हैं, फिर 20 दांत आते हैं। तो अभी तक हमारे 20 दांत हैं, लेकिन 12 दांत वापस फिर आते हैं। 12 दांत वो जगह होती है जहां पर तीत बचपन में नहीं आया रहता, तो वहां पर फिर से दांत आता है, तो टोटल 12 दांत और 20 दांत मिलाकर 32 दांत हो जाता है। तो ऐसे दांत जो कि दो बार हमारे जीवन में आते हैं उसे हम डाइफियोडोंट टीथ कहते हैं। अब बात करते हैं मोनोफियोडोंट टीथ क्या होता है। देखो मोनो का मतलब होता है एक, अकेला। तो यानी ऐसे दांत जो कि एक बार आते हैं हमारे जीवन भर में उसे हम कहते हैं कौन सा, मोनोफियोडोंट। तो ऐसे तीत 12 होते हैं हमारे जीवन में। अब कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि हमारे जीवन भर में कितने दांत आते हैं, तो बहुत से लोग क्या करते हैं बिना कुछ सोचे समझे 32 मार देते हैं। तो 32 नहीं आते, जीवन में कितने दांत आने की बात कर रहा है, यानी कि हमारे पूरे जीवन काल में कितने दांत आते हैं। तो देखो बचपन में पहले 20 आते हैं दूध के दांत, फिर वो टूट जाते हैं। तो आए तो ये भी ना, फिर जो टूटे वहां पर फिर से दांत आएंगे, तो 20-20 40 हो जाएंगे, प्लस 12 दांत और आएंगे जो कि कभी नहीं टूटते हैं। तो 20-20 40 और 12 टोटल 52 दांत हो गए। तो हमारे जीवन भर में टोटल 52 दांत आते हैं, और जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो 32 रहते हैं। हालांकि सबके 32 नहीं रहते, किसके किसके कैसे कैसे दांत आता है इसके बारे में आगे चर्चा एकदम खखोर के करने वाले हैं। देखो जो केवल एक बार आता है उसे हम क्या कहते हैं, मोनोफियोडोंट। अब ये जो दांत होता है देखोगे कुछ इस तरीके से दिखता है, या देखोगे मेरा दांत बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है। ऊपर वाले जबड़े को हम कहते हैं मैक्सिलरी जॉ, और नीचे वाले जो जबड़ा रहता है उसे हम कहते हैं मैंडिबल जॉ। ये जो नीचे वाला जबड़ा होता है ये मूवेबल होता है, यानी कि ये वाला जबड़ा मूवेबल होता है। भैया देखो किसी को चिढ़ाना उड़ाना ऐसे कर चिढ़ा दो तो ये मूवेबल है, लेकिन ऊपर वाला जबड़ा नहीं आप हिला पाओगे। हिलाओ दम हो तो मतलब जबड़ा हिलाओ और कुछ नहीं, तो ऊपर वाला नहीं हिलेगा, नीचे वाला हिल जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाले को हम कहते हैं मैंडिबल और ऊपर वाले को हम कहते हैं मैक्सिलरी। अब चलते हैं दांत के प्रकार के बारे में। देखो बेसिकली दांत के 4 प्रकार होते हैं। एक का नाम रहता है इंसीजर जिसे हिंदी में हम कहते हैं कृदनक, और दूसरे का नाम रहता है भैया कैनाइन जिसे कि हम कहते हैं रदनक, और तीसरे का नाम रहता है प्रीमोलर जिसे हम कहते हैं अग्रचवर्णक, चौथे का नाम रहता है मोलर जिसे हम कहते हैं चवर्णक। अब ये कितने कितने होते हैं, क्या क्या इनका काम होता है, इसको समझते हैं। देखो जो इंसीजर रहता है वो हमारे 8 रहते हैं। ये एडल्ट की बात की जा रही, बच्चों में नहीं बात की जा रही। एडल्ट यानी कि हम लोग हो गए, आप लोग हो गए, तो हम लोगों में कितने दांत होते हैं, 8 दांत होते हैं। कैनाइन जो होता है ये टोटल 4 होते हैं।
प्री मोलर जो होता है ये टोटल 8 होते हैं, मोलर जो होता है ये टोटल 12 होते हैं। अब ये कहाँ कहाँ होते हैं इसको समझ लेते हैं। देखो इंसीजर, नाम से फोकस करो क्या है इंसीजर। सीजर का मतलब होता है कैंची। तो ऐसा चीज, कैंची का काम क्या होता है, काटने का काम होता है। तो ऐसा दांत जो कि काटने का काम करे उसे हम इंसीजर कहते हैं। कौन सा काटने का काम कर दे, जैसे रोटी वोटी ले आओ ऐसे दबा दो तो आगे कौन सा दांत काटने का काम कर रही है वाला, तो इसे हम इंसीजर कहते हैं। तो ऊपर देखोगे ऊपर देखोगे 1 2 3 4, ऊपर के जो 4 दांत होते हैं, जब ऐसा आदमी खींच निपोड़ता है तो जो 4 दांत दिखते हैं आगे ना, उसी को हम इंसीजर कहते हैं। देखोगे सामने 1 2 3 4, और जब 4 ऊपर है 4 नीचे भी होंगे तो 4 4 8 टोटल हो गए। तो जितने ऊपर दांत रहते हैं टोटल उतने ही नीचे भी दांत रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर ज़्यादा होंगे नीचे कम होंगे, जितने ऊपर हैं जितने उतने ही नीचे होंगे। वो बात अलग है, जब अपनी वाली के साथ पकड़े जाओगे तो मारे जाओगे, दांत टूट जाएगा, तब आपका जो दांत रहेगा वो आगे पीछे हो सकता है। ये जो इंसीजर रहता है इसका काम होता है काटना। देखो कोई कोई दांतें काट लेता है, छप आता है उसके, वहाँ पहुँच गए, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब मान लो कोई आदमी किसी खदेरा है, मार रहा है, तो ऐसी दांतें काट लिए तो चबा लेता है, तो छप नहीं आता। तो ये यही काटने का काम कर रहा है, कहीं और पहुंच जाते हो। देखो दूसरा आता है कैनाइन। ये जो कैनाइन रहता है ये भैया चौखिला दांत रहता है, जैसे चुरैनियल उन्हें देखोगे हे वाला जन दांत निकला रहता है ना, वही होता है कैनाइन। अब ये देखो पिक्चर उच्चर में चुड़ैल बनाई जाती हैं, हालांकि चुड़ैल यार बनाना नहीं चाहिए, बल्कि उनका मेकअपो उतार देना चाहिए तो चुड़ैल बन जाती हैं। और रियल में किया ही जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हीरोइन का मेकअप किया जाता है, मेकअप नहीं किया जाता। वो जो मेकअप करी रहते हैं उसी को निकाल दिया जाता है, और थोड़ा सा ही दतवर ना कहते हैं थोड़ा हार ऐसे कहीं, तो ये दांत दिखने लगता है तो चुड़ैल बन जाती हैं। तो ऐसे क्या किया जाता है, चुड़ैल की मतलब शूटिंग कर ली जाती है। तो चुड़ैल की जो पिक्चर बनती है उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता। ये जो कैनाइन दांत रहता है यही वाला दांत होता है, इसका काम होता है चीरना फाड़ना। चुड़ैलिए देखोगे जब कनक पाती है तो यही दांत काटती है, ये दांत चौक रहता है। ये दांत देखोगे शेर और में ज़्यादा बड़वा रहता है, जब वो लोग उन लोग का यही जो दांत रहता है ना, यही कैनाइन रहता है, क्योंकि वो चीर फाड़ करने का काम आता है। जब आदमी मुर्गा को खाता है देखो इसी से फाड़ता है। तो ये वाला जो दांत होता है ना, ये जो देखोगे मेरे बहुत अगवा निकल आया है, इसे ब्यूटी का भी दांत कहते हैं जब अगवा निकल आता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कैनाइन। ये जो रहता है चीर फाड़ करने का काम आता है। ये हमारे मुंह में टोटल 4 होते हैं। देखो एक इधर तो एक इधर, जब 2 ठो ऊपर है तो 2 ठो नीचे भी होंगे तो 4 दांत हो गए। बात करते हैं प्री मोलर की, ये टोटल 8 होते हैं। ये जो कैनाइन होता है ना, इसी कैनाइन ये पीछे जो 2 दांत हैं, 2 ठो इधर 2 ठो इधर, इसे हम कहते हैं प्री मोलर। जब 2 ठो इधर है तो 2 ठो इधर भी होंगे, तो ऊपर टोटल हो गए 4, तो 4 नीचे भी होंगे, तो 4 4 कितने हो गए, 8 हो गए। बात करते हैं मोलर, तो यही जो प्री मोलर के पीछे है ना, उनका ही वो जो होते हैं वो सब प्री मोलर होते हैं। तो ये पीछे ऐसे उंगली डाल के गिन भी सकते हो, तो टोटल 12 होते हैं। अब देखो ये जो प्री मोलर और मोरल होते हैं दोनों का काम एक के होता है, जो खाना होता है उसको चबाने का काम करते हैं। अब देखो बात करते हैं हमारे जीवन में कुछ और दांत आते हैं जिसको कि हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं, उसको समझते हैं। हालांकि ये काउंट किए जाते हैं 32 दांत में, लेकिन कुछ अलग अलग दांत होते हैं। देखोगे किसी किसी का दांतों बाहर आ जाता है, किसी किसी का बहुत पीछे दांत आ जाता है, किसी किसी भैया कुछ उबड़ खबड़ आ जाता है। तो उन सबको कहते क्या है इसको समझते हैं। देखो पहला आता है विजडम टीथ। विजडम टीथ को हम कहते हैं अक्ल की दांत। हालांकि इसका अक्ल से कोई लेना देना नहीं है, देखो मेरे अक्ल नहीं है लेकिन फिर भी आया वो दांत। तो देखो ये जो विजडम टीथ रहता है ये हमारे एकदम पिछुआ आता है, एकदम पिछुआ, ठीक है। ये जो विजडम टीथ रहता है ये 20-22 साल बाद आना चालू होता है। ये 20-22 साल जब बाद आता है तो लोग कहते हैं भैया इनको बहुत ज़्यादा अक्ल हो गई है, तो इसीलिए इसको अक्ल की दांत कहा जाता है। देखो ये जो विजडम टीथ रहता है जब आता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और इस विजडम टीथ को हम वेस्टिजियल ऑर्गन भी कहते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन हम उसे कहते हैं जो अंग हमारे शरीर में बिना काम का हो, यानी अवशेषीय अंग। तो ये जो दांत है ये अवशेषीय है, यानी कि इसका कोई काम नहीं हमारे जीवन को चलाने के लिए। क्या जब ये दांत नहीं आया था आदमी खाना नहीं खा पाता था, खाना पचा नहीं पाता था, सब कुछ कर लेता था। लेकिन ये जो दांत रहता है इसलिए इसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं, क्योंकि ये फालतू का दांत होता है। इसका अगर ये ना रहे तब भी हमारा जीवन एकदम अच्छे से चलेगा, बल्कि ये जो आ जाता है ना तो हमारे बड़ी दिक्कत भी होती है, दर्द वर्द होता है। तो ये इसलिए इसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। अब आप अपने पेट से सोच रहे होगे यार कि हमारे शरीर में और भी ऐसा कोई अंग है जो को वेस्टिजियल ऑर्गन है, तो हाँ है भैया। देखो जो हमारी बड़ी आंत है ना, बड़ी आंत का जो पिछवा देखो पूंछ निकला रहता है थोड़ा सा, उसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका भी कोई काम नहीं है हमारे जीवन में, फिर भी ये हमारे जीवन में है, यानी हमारे शरीर में है। ये जो अपेंडिक्स होता है ये भैया घास फूस पचाने का काम आता है। तो जो हम लोग आदि मानो रहे होंगे कि आप पता घास फूस खाते होंगे, अभी तो मुझे याद नहीं है, शायद खाता था मतलब ये जो रहता है ये घास फूस पचाने का काम आता है। तो बहुत पहले पूर्वजों में रहा होगा, तो अभी तक चलते आ रहा है। ये जो अपेंडिक्स रहता है ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। ये गाय बरदा बच्चों में ज़्यादा बड़ा होता है अपेंडिक्स, और ये भी विजडम टीथ जो है ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये अपेंडिक्स भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। अगर इसको निकाल भी दीजिए काट के ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा हमारे जीवन में। अब बात करते हैं क्या होता है थीकोडोंट। थीकोडोंट
ब्यूनोडोंट भैया मुझसे कहते हैं जहां दांत हमारा सेट हुआ रहता है। बात करते हैं ब्यूनोडोंट। देखो ब्यूनो से इसका नाम से समझो, ब्यूनो यानी थोड़ा ब्यूटी टाइप का आ रहा है, तो ऐसा दांत जो कि थोड़ा ब्यूटी प्रोवाइड कराता है उसे हम ब्यूनोडोंट कहते हैं। तो ऐसा कौन सा दांत है, तो देखो कि जो शार्पनेस ऑफ टीथ होती है उसी को हम ब्यूनोडोंट कहते हैं। ये ब्यूनोडोंट मेरे है, इसलिए देखो मैं इतना सुंदर लगता हूँ। देखो ये वाला दांत जो चौक हुआ रहता है दांत, इसी को हम कहते हैं ब्यूनोडोंट। ये जापान में बहुत ज्यादा फेमस रहता है। लोग क्या करते हैं, वहां पर जाते हैं, पता नहीं कौन मशीन से इसे चौक करवा लेते हैं ये वाले दांतों को, उसी को हम ब्यूनोडोंट कहते हैं। और ये मेरे नेचुरली है, सोचो मैं जापान में जाऊंगा तो कितना फेमस हो जाऊंगा। तो ब्यूनोडोंट हम उसे कहते हैं। अब बात करते हैं ये जो टीथ होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो लोग कहते हैं ना 2 1 2 3 ये फॉर्मूला होता है। हालांकि इसका आपका कोई भी जीवन में ये जो 2 1 2 3 फॉर्मूला होता है ना, इससे कहीं भी लेना देना नहीं रहेगा। लेकिन अब पेपर है तो पेपर में पूछा जाएगा तो पढ़ना जरूरी है। हालांकि ये जो 2 1 2 3 नहीं कहीं आपके जीवन में काम भी नहीं आएगा, डेंटिस्ट बन जाओगे तब भी नहीं काम आएगा, फिर भी पढ़ना पड़ता है। देखो जो मिल्क टीथ होता है, मिल्क टीथ यानी दूध के दांत, यानी जब हम लोग बचपन में थे उस टाइम हमारे कितने दांत थे, 20 दांत थे। तो ये 20 दांत का जो होता है, कौन कौन से दांत होते हैं इसको समझते हैं। जो इंसीजर होता है वो 8 होता है, यानी कि ये जो सामने वाला दांत होता है ये 8 होता है, 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है। जो कैनाइन होता है वो 4 होता है हमारे बचपन में। देखो एक इधर तो एक इधर, तो दो यहाँ हो गए, 2 नीचे हो जाएंगे। प्रीमोलर जो होता है वो 0 होता है। प्रीमोलर मतलब कैनाइन के पीछे वाला, बचपन में हमारे होता है नहीं है। कोई अगर छोटा सा बच्चा हो तो उसका जैसे मुंह खुलवाओगे देखोगे पीछे दांत ही नहीं होगा। और जो मोलर होता है यानी कि एकदम पीछे वाला, ये होते हैं तो 2 इधर होते हैं, 2 इधर, तो 2 2 4, नीचे भी 2 2 4, तो 8 होते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे कौन कौन से कितने कितने होते हैं ये तो आप जानते होंगे, लेकिन सबसे पहले अब हम मिल्क टीथ जो होती है यानी जो हमारे बचपन में दांत होते हैं उसका फॉर्मूला समझते हैं। तो फॉर्मूला बनाने में कोई भी नहीं, कुछ नहीं है, बस जितने भी नंबर है उसको आप 4 से डिवाइड कर दो। ये भी एक तरीका है, एक तरीका और है इसका निकालने का। देखो पहले 4 से डिवाइड करो, तो ये 8 है तो 4 से डिवाइड कर दोगे 2 आ जाएगा। ये 4 है, 4 से डिवाइड कर दोगे 1 आ जाएगा। ये 0 है, 4 से डिवाइड कर दोगे तो 0 ही आ जाएगा। और ये 8 है, 4 से डिवाइड कर दोगे तो 2 आ जाएगा। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनका क्या टीथ का फॉर्मूला होता है, 2 1 0 2, ठीक है, निकल के आ गया। अब ये जो टीथ का फॉर्मूला होता है ये निकाला कैसे जाता है इसको समझ जाओ। जैसे मान लो ये हमारे दांत हो गया, अब देखो ये जो दांत होता है बस इसको क्या किया जाता है, ऐसे डिवाइड कर दिया जाता है 4 पार्ट में। अब 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए गए तो जो एक पार्ट वाला दांत रहता है ना, बस इसी को काउंट करके लिख देना है और कुछ नहीं है। तो एक तरफ कितने रहेंगे, देखो इंसीजर हमारे होता है बच्चों को होता है 8 ठो। 8 का मतलब क्या है, तो 8 का मतलब ये है कि 4 ठो ऊपर होंगे 4 ठो नीचे, 8 हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ऐसे एक बार खड़े खड़े डिवाइड कर देना है, ऐसे दांतों को ऐसे, ठीक, और एक बार ऐसे तिरछे तिरछे में। तो देखोगे इतने पार्ट जो ऊपर वाला बचेगा उसी काउंट करके लिख देना। तो इधर कितना बचेगा, तो हमारे 8 होते हैं इंसीजर, तो देखोगे 4 ऊपर 4 नीचे, लेकिन 4 ऊपर है, हमने ऐसे 20 से फाड़ दिया तो एक पार्ट देखोगे तो केवल 2 इंसीजर आएंगे। तो 2 इंसीजर, एक कैनाइन, और बच्चों के प्रीमोलर होता ही नहीं है तो 0। और यहाँ पर कितने हो जाएंगे भैया, 8 हैं तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 से जब डिवाइड करोगे तो 2 1 0 2 ये हो जाता है टीथ का फॉर्मूला। बस एक तरफ वाला काउंट करके लिख दो, वही टीथ का फॉर्मूला हो जाता है। अब देखो बात करते हैं एडल्ट में यानी कि हम लोग में। तो हम लोग में इंसीजर होता है 8 ठो, ठीक, और कैनाइन होता है 4 ठो, प्रीमोलर होता है 8 और मोलर होता है 12। बस इसे 4 से डिवाइड कर दो तो 4 2 जा 8, 1 2 और 3, तो देखो 2 1 2 3 ये फार्मूला आ गया। ये टीथ का फार्मूला देखोगे एडल्ट में हो गया, यानी कि जो हम लोग हैं इसमें हम लोग में कितने होते हैं, 2 1 2 3 ये टीथ का फार्मूला होता है। टीथ का फार्मूला का मतलब है क्या, ये सीधा समझो यार, एक बार ऐसे खड़े खड़े काट दो, एक बार बेड़े बेड़े काट दो, तो एक तरफ का ये जो बचेगा उसे काउंट करके लिख देना है। तो हमारे देखो 2 ठो इंसीजर इधर बचेगा, 1 ठो कैनाइन बचेगा, इधर 2 ठो की प्रीमोलर बचेगा और पीछे 3 ठो मोलर बचेगा। तो यही काउंट करके लिख देना है। अब एग्जाम में ऐसे सीधे क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं कि जो एडल्ट आदमी रहता है उसका टीथ का फॉर्मूला लिख दो, ऐसे पूछेगा नहीं। ऐसे पूछेगा, मान लो एग्जामिनर है वो अपने मेहरारू झगड़ा उगड़ा करके आया तो कठिन क्वेश्चन बनाएगा। कैसे बनाएगा, कुछ इस तरीके से बनाएगा, कहेगा एक लड़का था वो अपनी वाली के साथ घूम रहा था, लेकिन उसका भाई पकड़ लिया तो जो उसका वाला था उसका दांत तोड़ दिया 2 ठो, 1 ठो तोड़ा उसका कैनाइन और 1 ठो तोड़ा उसका इंसीजर। तो अब उसका आप टीथ का फॉर्मूला बताओ। अब भैया ये तो कठिन बात हो गई। अब देखो, अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ऐसे करके काट देना पड़ेगा, फिर ऐसे बेड़े बेड़े काट देना पड़ेगा, फिर एक साइड का लिख दो, ठीक है, एक साइड का लिख दोगे। अब मान लो इधर के 2 दांत टूटे हैं तो भैया इधर का तो पूरा है, मतलब मान लो इधर के 2 दांत है, दोनों तोड़ दिया उसका, इधर का तो पूरा है। तो हमें क्या लिखना पड़ता है, हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, फिर इस तरीके से 4 ठो डिब्बा बनाओगे, 4 ठो, तो इधर लिखोगे 2 1 2 3, ठीक है, क्योंकि एक तरफ वाला
ये पूरा है, ठीक है, यानी कि ये इतना इधर पूरा है। मान लो इधर के 2 दांत तोड़ दिया है, ठीक, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, 2 0 2 3। मान लो उसका एक दांत टूटे गए, इधर मान लो कैनाइन हैवे नहीं किया तो यहाँ 0 आ जाएगा। और मान लो और सारे दांत हैं, मान लो इधर के भी पूरे हैं इधर के भी पूरे हैं, तो ऐसे लिख दो 2 1 2 3 2 1 2 3, बस समझ गए ना। यानी कि उसके इधर वाले पार्ट पे पूरे दांत हैं, इधर वाला उसका भैवा तोड़ दिया एक ठो, और इधर भी पूरे हैं इधर पूरे हैं, तो कुछ इस तरीके से लिखोगे। तो आई होप आप समझे होगे तीत के फॉर्मूले के बारे में। और मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि वीडियो को लाइक कर देना, मन करेगा तो कर देना, कहूँगा नहीं, ये नहीं कहूँगा कि वीडियो को लाइक कर देना, मन करेगा तो लेकिन कर देना। आई होप आप समझे होगे। यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद है तो करिएगा अपनी वाली के पास सेंड, ताकि वो भी कुछ जान दे तीत के फॉर्मूले और के बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।